आगे है निज स्वर्ग उसी पर डैश डैश लगा के यहाँ तक है स्वप्न में मद में। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में एक प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम के समक्ष अपनी एवं भरत की दीन दशा का वर्णन कर रही है। व्याख्या है कि कैकेयी राम से कहती है कि मैंने अपने उस पुत्र पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और उसी के कारण मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया। मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर करुणारोदन कर रहा है, रो रहा है। वह तब से किसी ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पकड़ लिए हो। हिरण की तरह वह भयभीत डरा हुआ है। चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह दिख रहा है। इससे बढ़कर मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है और मुझसे नाराज है। हे राम, अब मुझे और बड़ा दंड मत दो। मैंने अपने हाथ पैर बहुत नदी में फेंके और पटके, फिर भी मुझे आज तक कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन आज राज के मोह में मैं फंसकर सब कुछ समझ लिया कि मैंने अच्छा कार्य नहीं किया। जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है, मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में से बढ़कर और कुछ न समझो और उसे क्षमा कर दो। अगला है हाँ दंड कौन डैश डैश सुनेंगे सब क्यों। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी स्वयं पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए राम को घर लौट जाने के लिए कह रही है। इसकी व्याख्या कैकेयी राम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करती ही कहती है कि मेरे घोर अपराध के कारण जो भी दंड मुझे दिया जाए वह कम ही होगा। और प्रार्थना करते हुए भी कहती है कि मैं दंड भोगने की लायक ही रही हूँ, तो मुझे दंड शुभकर दें। आज दया करुणा करुणा सबने अपने अर्थ खो दिया। आज गंगा और बरुणा जैसी पावन नदियाँ भी मेरे लिए नरक की भांति अति दूषित नदी वैतरणी बन गई हैं। मैं सभी सज्जन व लोगों से यह प्रार्थना करती हूँ कि नरक का दुख मैं भोग रही हूँ। उनसे स्वर्ग पाने की यातना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि यह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर है। कैकेयी आगे कहती है कि राम, मैंने इसे भरत के लिए अपने हृदय को वज्र सा कठोर बनाकर मुझे वन में भेजा था। आज उसी के लिए मैं तुम मुझसे रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूँगी, तो मेरी कही बातों को भला कौन विश्वास करेगा। अंतिम है मुझसे वह प्यारा और डर डर भुजा भर भेंट। प्रसंग में रहेगा कैकेयी स्वयं पर दोषारोपण करते हुए राम से अयोध्या लौट चलने के लिए विनती कर रही है। व्याख्या कैकेयी राम से कहती है, पुत्र मुझे भरत प्रिय और भरत को तुम प्रिय हो, अतः मेरे लिए तुम दोगुने प्रिय हो। इस कारण तुम मुझसे अलग न रहो। यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक न पहचान सकी, पर तुम तो इसे पूर्ण रूप से जानते हो कि इसे स्वयं से बढ़कर प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम का प्रभाव आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल जा रहा है। कैकेयी आगे भी कहती है कि कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी रत्न भरत को जन्म दिया है। भविष्य में ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। किंतु एक विवश माँ के लिए स्तर वितर्कों का भला क्या महत्व। माँ की तो अब बस एक ही इच्छा है कि वह तुम दोनों पुत्रों को सदा अपनी आंखों के साथ सम्मुख देखे, अपने से कभी दूर न होने दे। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर तुमसे विनती कर रहा है कि अयोध्या लौट चलो। बस बच्चों, धन्यवाद। इससे आगे अब नहीं पढ़ाना है, और अगला दिन जो है इसका प्रश्न उत्तर लिखा दूँगी। थैंक यू।